तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की नेक्स्ट क्लास पे। तो इस चैप्टर की अभी तक हम लोग यहाँ पर 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना अलग अलग कंडीशंस में। और इसके अलावा हमारे चैप्टर का जो कोर टॉपिक है, पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ये सारा ही हम लोग कवर कर चुके हैं। तो पिछली क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्लासेस ऐसी नहीं कि आप यूट्यूब पे जस्ट देखने आ रहे हैं तो ठीक है कर लिया। उस चैप्टर के लिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए, आपके चैप्टर के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये समझना होता है कि पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और कब बनाना पड़ता है, क्यों बनाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट वाइज एंड फॉर्मेट में एंट्री करने के कॉन्सेप्ट, इन सारी चीजों को मैंने अपनी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है। उसको एक बार जरूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमें जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, उसका भी कॉन्सेप्ट वाइज पूरा डिटेल समझाते हुए मैंने अपनी पिछली 4 क्लासेस में ही मैंने इतना आपको कंप्लीट किया। पिछली 4 क्लासेस आपकी सिर्फ 4 क्लास नहीं है, बल्कि बच्चों केवल आपकी 4 क्लासेस नहीं है वो, बल्कि आपको चैप्टर पे अगर अपना अच्छा एक कंप्लीट कमांड करना है ना, तो पिछली 4 क्लास को आप बिल्कुल कवर कर लीजिएगा। आपको चैप्टर में बहुत आसानी हो जाने वाली है। तो आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों, आप कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक अलग से टॉपिक कैसे हो गया? ये तो हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में भी देख चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, उसे कैलकुलेट किया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन ग्रेड में लिखा जाता है। बिल्कुल बच्चों, आपने पढ़ लिया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे चैप्टर में किस तरह से रिलेट करता है, इसको ध्यान से समझिएगा। पीएल अकाउंट से जब प्रॉफिट हमारा फाइंड हो जाता है, नेट प्रॉफिट, और उसे पार्टनर्स में बांटने के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं, तो क्रेडिट साइड में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करनी होती है अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछली क्लास आपने कवर की, और नहीं भी किए तो भी आप समझिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेनली ये होता है कि पार्टनर्स द्वारा बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए जब ड्राइंग किया जाता है, तो उस ड्राइंग पे जब बिजनेस उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। लेकिन यहीं से आपका टॉपिक शुरू होता है कि भाई हम ये तो जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनर्स के द्वारा किए गए ड्राइंग पे बिजनेस उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है। लेकिन सोच के देखिए, पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकालते हैं ना, तो पैसा निकालने का कई नेचर होता है, ठीक है, कई तरीकों से पैसा निकाल सकते हैं। और उस हर केस में इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये हमको पहले अलग से सीख लेना चाहिए, ताकि हमारे क्वेश्चन में पार्टनर्स के ड्राइंग करने के नेचर जब एकदम अलग अलग आ जाए ना, तो हर केस में आप इंटरेस्ट कैसे निकालो, पार्टनर्स के ड्राइंग करने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसको अच्छे से आप पहले से समझ लो। और उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आप पहले अच्छे से समझ लो। इसलिए ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमने अलग से एक क्लास अरेंज करने वाले हैं, जो कि हमारी आज की क्लास है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनर्स के ड्राइंग करने के कितने तरीके होते हैं और उस हर केस में हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर लेना चाहिए, वो सीख लेना चाहिए। वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से बिना टाइम खराब करते हुए मैं आपकी क्लास आज जल्दी से शुरू करता हूँ। थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जाना जरूरी होता है चीजों को समझने के लिए, कि हमारी 100% पूरा कंप्लीटनेस रहे ना, कि सारी चीजें हमें कैसे पता है कि भाई ये चीजें ऐसे है, ठीक है, कि आप पूरा कंप्लीटली जब पूरा राउंड जानोगे तो आपके लिए और ज्यादा इजी होती चली जाएगी। तो जल्दी से हम लोग इंटरेस्ट इन ड्राइंग की क्लास को शुरू करते हैं आज। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्योंकि पार्टनर्स के ड्राइंग पे हमें इंटरेस्ट निकालना है, यानी पार्टनर्स बिजनेस से जब घर के यूज के लिए पैसा निकाले, उस पर हमको इंटरेस्ट निकालना है ना, तो पार्टनर्स अपने घर के यूज के लिए यानी ड्राइंग जब कर रहे होते हैं ना, तो उनके ड्राइंग करने के कई तरीके होते हैं, और हर तरीके को समझते हुए उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, वही हमें अपनी आज की क्लास में सीखना है। तो उसी से रिलेट करते हुए जल्दी से मैंने अपना यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन जो बच्चों तैयार कर लिया है, उस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नहीं, ये हमारा पहला क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक है आज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे टॉपिक में मेनली हमको यही सीखना है बच्चों, कि भाई पार्टनर्स के ड्राइंग करने का कई नेचर होता है, ड्राइंग करने का कई तरीका होता है, बिजनेस से घर के यूज के लिए पैसे ले जाने के कई तरीके होते हैं। तो उन तरीकों को समझते हुए उस पर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यही हमको सीखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लास में। और बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, जब पीएल एप्रोप्रिएशन आपको अच्छे से बनाना आता है, पार्टनर्स कैपिटल आपको अच्छे से बनाना आता है, पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन में आना आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन कई बार बच्चे सिर्फ इस चीज से अपना आंसर गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पार्टनर्स ने जैसे बिजनेस से ड्राइंग कर रखा है, उस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखना है। और लेकिन आपने अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में जरा सी भी गलती कर दी, तो ये गलती तभी, भाई गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ना, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और ये गलती तभी होती है जब हमको अलग से ये नहीं पता होता है कि भाई पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है, तो उनके ड्राइंग करने के अलग अलग तरीके
और हर कंडीशन के हिसाब से हमें उस पे इंटरेस्ट निकालना होता है। तो वही आपको आज की क्लास में सीखना है कि भाई पहले तो आप ये जानोगे कि ड्राइंग करने के कितने तरीके हैं उनके, और उस हर केस में इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, है ना। तो इस तरह से आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से पहला यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लेकर आ गए हैं, और आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे भाई कि पार्टनर्स ड्राइंग कैसे कैसे कर सकते हैं और हर केस में हमें कैसे इंटरेस्ट निकालना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल है? हाँ ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यानी हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई मान लो पार्टनर है, मिस्टर ए जो है, मान लो कि वो किसी बिजनेस में पार्टनर है, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर इन 3 तरीकों से मान लो अगर ड्राइंग कर रखा है, मतलब कि पार्टनर्स के ड्राइंग करने के अलग अलग नेचर होंगे ना, तो वो सारे कवर करते हुए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है, तो क्वेश्चन तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पार्टनर के ड्राइंग करने के मान लो 3 तरीके हो सकते हैं, और उस हर केस में हमें पहले समझना है कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, उस नेचर को समझना है। तो यहाँ पर हमारा केस क्या दिया हुआ है? पहला, तो मान लो कि मिस्टर ए किसी बिजनेस में एक पार्टनर है, उस बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो 31 मार्च 2025 को एंड होता है, ठीक है, 31 मार्च 2025 को एंड होता है। और पहले केस में हमारे बच्चों कह रहा है कि इफ ही विड्रू 1000 रुपीज ऑन 1 जुलाई 2024, और वहां पर रेट कितना है? 6% पर एनम। वो विड्रू कैसे करता है? 1 जुलाई 2024 को विड्रू करता है, क्योंकि इनका साल खत्म कब होता है बच्चों? 31 मार्च 2025 को। अगर साल 31 मार्च 2025 को खत्म होता है, तो साल जाहिर सी बात है शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 को। तो 1 अप्रैल 2024 से साल शुरू होते हुए कहाँ खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 2025 को। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 को साल हमारा कंप्लीट हुआ होगा, जाहिर सी बात है। इसके बीच में अगर पार्टनर विड्रू करेगा, तो पार्टनर के विड्रू करने की डेट यहाँ पर क्या दे रखी है बच्चों? 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा भाई, सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। भाई देखो, इनका साल खत्म होने की बात कब की गई है भाई? 31 मार्च 2025 को इनका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो इनका जाहिर सी बात है साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ होगा। इनका साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो भाई ये इनका टाइम पीरियड है। तो हमसे कह रहे हैं कि ए जो है वो मान लो किस तरह से ड्राइंग करता है। ए जो है 1 जुलाई 2024 को, तो वो वाली डेट इसके बीच में ही पड़ेगी ना भाई। 1 जुलाई 2024 को वो बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, कितना? 1000 रुपए। बिजनेस से पैसा कितना निकाल लेता है भाई? 1000 रुपए। और बिजनेस कहता है कि भाई अगर ड्राइंग करोगे तो इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम देना होगा। यानी हमारा क्वेश्चन का जो पहला केस है उसमें हमको ये पता चलता है कि कोई पार्टनर जो है वो 1 जुलाई 2024 को बिजनेस से पैसा विड्रू कर लेता है, पर्सनली उसके लिए ले जाता है ए, ठीक है। और बिजनेस में इंटरेस्ट लेने की कंडीशन क्या है? 6% पर एनम है, ठीक है। तो हमें पार्टनर के किए गए ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर पार्टनर ने किस तरह से ड्राइंग कर रखा है भाई? 1 जुलाई 2024 को बिजनेस से 1000 रुपए लेकर चला जाता है, 1000 रुपए विड्रू कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए। 1 जुलाई 2024 को विड्रू कर लेता है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई 1 जुलाई 2024 को अगर पार्टनर बिजनेस से विड्रू कर लेता है, तो 1 जुलाई से लेकर साल खत्म होने तक यानी 31 मार्च तक ये पैसा उसके पास पड़ा रहा। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक उसने इस पैसे को अपने पास रखा। तो 1 जुलाई से 31 मार्च यानी कितने महीने होते? 9 मंथ। मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च तक उसने पैसा अपने पास रखा, कितने महीने होते? 9 मंथ। तो उसे इस पैसे पे 9 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप कि भाई इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैंने पहली क्लास में आपको बहुत डिटेल में समझाया था। इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बच्चों यही होता है कि अगर किसी ने हमारे पैसे को, मतलब यहाँ पर ए ने बिजनेस के पैसे को 1 जुलाई को विड्रू कर लिया है, और साल खत्म होने तक 31 मार्च तक उसके पास ये पैसा पड़ा रहा, ठीक है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च यानी कि 9 मंथ तक उसके पास पैसा पड़ा रहा, तो उसे इस पैसे पे 9 मंथ का इंटरेस्ट पे करना चाहिए। तो जब हम उसके किए गए इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो उसके 1000 रुपए पे हमको 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने इस 1000 को 9 मंथ तक अपने पास रखा हुआ है। बात समझ गए आप? तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1000 पे 9 मंथ का, एक बार मंथ आप काउंट कर लो, चाहे अप्रैल मई जून 3 महीने तक उसने विड्रू नहीं किया, फिर 1 जुलाई को उसने विड्रू किया, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं। तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक कोई विड्रू नहीं, 1 जुलाई को विड्रू किया, 3 महीने तक कोई विड्रू, तो 1 जुलाई से साल खत्म होने तक कितने महीने बचे? 9 मंथ। तो इस पैसे को उसने 1 जुलाई को निकाला है, तो साल खत्म होने तक ये तब तक पास रखा, मतलब 9 मंथ रखा। तो इस पैसे पे हमें 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों।
तो इसे आप किस तरह से करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया है मैंने, ठीक। तो हम लोग ए के लिए अगर देखने जा रहे हैं फॉर ए, ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेना भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कैलकुलेट करना है, कितना ड्राइंग कर रखा है इन्होंने भाई, 1000 रुपीज पे हमको इंटरेस्ट चाहिए, रेट कितना है 6% पर एनम, लेकिन इस पैसे पे हमें केवल 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि उसने 1 जुलाई को पैसा विड्रू किया है, और साल खत्म होने तक 9 महीने, यानी 31 मार्च को साल हमारा कंप्लीट होगा, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ होते, तो उसने इस पैसे को अपने पास केवल 9 मंथ ही तो रखा है ना, तो हम इस पे 9 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे, यानी 9/12 कर लेंगे। 0 से 2 जीरो कट गया, 6 के टेबल में 2 बार में कट गया, 2 से कट गया हमारा ये 5 बार में, तो यहाँ पर कितना हो गया 45, ठीक है। तो हमारी इस केस में जो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया वो कितना आया 45, 1000 रुपए विड्रू करता है वो, ठीक है, 9 मंथ का निकाल रहे हैं हम 45, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो बहुत बेसिक सा था, क्योंकि हमें इंटरेस्ट निकालने का कॉन्सेप्ट पता है कि भाई उसने 9 मंथ तक इस पैसे को अपने पास रखा, तो 9 मंथ का उसे इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 9 मंथ का निकालने के लिए आपको उस अमाउंट पे पहले रेट मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर 9 मंथ का निकालना है तो 9/12 कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में बच्चों देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को समझने में ही हमारी सारी जीत होगी। देखो नेक्स्ट केस में कह रहा है कि इफ ही विड्रू 1000 रुपीज 6% पर एनम यहाँ पर रेट होगा। अब सेकंड वाले केस में बच्चों हमें ये तो बताया कि उसने 1000 रुपए विड्रू कर लिया, लेकिन साल में, क्योंकि हमारा साल 1 अप्रैल से 31 मार्च की तरफ है, इस साल में इस 12 महीने में उसने पैसा विड्रू कर लिया है, लेकिन विड्रू कब किया है उसकी डेट हमारे क्वेश्चन में नहीं दी है। जैसे पिछले केस में हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था भाई कि 1 जुलाई को उसने पैसा निकाला था, तो हम एग्जैक्ट मंथ पता लगा पा रहे थे कि 1 जुलाई को अगर पैसा निकाला है उसने, तो साल खत्म होने में 9 मंथ बचे हुए हैं, तो 1 जुलाई से साल खत्म होने में 31 मार्च तक उसने 9 मंथ तक ये पैसा अपने पास रखा, पहले वाले केस में हमारे था। लेकिन सेकंड वाले केस में हमारे क्या चेंज आ गया कि हमको डेट नहीं बताया कि उसने कब विड्रू किया है, तब यहाँ पर ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसने 1000 रुपए करंट ईयर में अपने पास कितने महीने रखे। भाई अगर डेट बताता है कि 1 अप्रैल को पैसा उसने निकाला, तो साल खत्म में 12 महीने, तो 12 महीने तक उसने पास अपने पैसे रखे। अगर 1 मई को पैसा निकाला होता तो साल खत्म होने 11 महीने थे, तो 11 महीने पैसे रखा। 1 जून को निकालता अगर वो पैसे, तो 1 जून से साल खत्म होने में 10 महीने होते, तो 10 महीने उसने उस पैसे को अपने पास रखा। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में बच्चों डेट नहीं दी होती है कि पार्टनर्स ने किसी पैसे को विड्रू कर रखा है, लेकिन उसने कब विड्रू किया, तो हम एग्जैक्ट मंथ नहीं पता लगा पाएंगे कि साल में उसने कितने महीने उस पैसे को अपने पास रखा था। तब हमें ये मानना होता है कि हमें उससे 6 महीनों का इंटरेस्ट लेना होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि पार्टनर्स ने अगर किसी अमाउंट को विड्रू कर रखा हुआ है, और करंट ईयर में उसके ड्राइंग की डेट नहीं बताई गई कब उसने विड्रू किया, तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो करंट ईयर में कितने महीने उस पैसे को अपने पास रखा है, कि मतलब 1 अप्रैल को पैसा निकाला तो साल 12 महीने अपने पास रखा, 31 मार्च तक 12 महीने, 1 मई को निकालेगा तो साल खत्म होने में 11 महीने, तो 11 महीने अपने पास पैसा रखा। लेकिन अगर डेट नहीं दी हुई है तो हमें उससे 6 महीनों का इंटरेस्ट लेना होता है पार्टनर से। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स के ड्राइंग की अगर डेट नहीं पता है, तो एग्जैक्ट कितने महीने उस पैसे को उसने अपने पास रखा ये हम पता नहीं लगा सकते, तो अब हमें उससे 6 महीनों का इंटरेस्ट लेना होता है। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स के ड्राइंग की इन शॉर्ट में याद रखिए, पार्टनर्स के ड्राइंग की अगर डेट नहीं पता है तो हम उससे 6 महीनों का इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। जब हम 6 महीनों का इंटरेस्ट हम उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा ये पहला केस था, सेकेंड केस में अगर हमको बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो उसने विड्रू कितना किया 1000 रुपए, इंटरेस्ट रेट कितना है 6%, इस ड्राइंग की डेट नहीं पता है तो अब ये नहीं पता लगा पाएंगे उस पैसे को इसने करंट ईयर में कितने महीने रखा है। तब हम इससे 6 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी 6/12, 9 मंथ का निकालना था तो 9/12, 6 मंथ का निकालना है तो 6/12 कर लेंगे। और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 के टेल में आ गया 2 बार में, 2 के टेल है 3 बार में, यहाँ पर हो जाएगा 30 रुपए। तो सेकंड वाले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा जो आएगा कितना आएगा 30 रुपीज आ जाएगा। जल्दी से हम लोग आज थर्ड केस में आते हैं। बच्चों देखो थर्ड केस में क्या दिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे थर्ड केस में कह रहा है इफ ही विड्रू 1000 रुपीज, और 1 जुलाई, तो यहाँ पर डेट दे दी भाई, यहाँ पर जब डेट दे दी है 1 जुलाई को पैसा निकाल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा 1 जुलाई को पैसा निकाल रहा है, साल खत्म होने कितने महीने बचे 9 मंथ बचे, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट हमें इस पे कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो भाई ये तो पहले वाले केस जैसा हो गया ना। तो आप कहोगे सर ये तो आपने सेम सेम केस बना दिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन बना दिया आपने। नहीं बच्चों सेम नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रेट है ना उसमें पर एनम लगा हुआ है बच्चों, और यहाँ पर जो रेट है इसमें पर एनम नहीं लगा हुआ है।
तो यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जब कभी रेट में पर एनम नहीं लगा होता है, मतलब 6% पे देखो यहाँ पर एनम लगा, यहाँ पर नहीं लगा, जब कभी रेट पे पर एनम नहीं लगा होता है और पर एनम लगा होता है तो दोनों का अंतर क्या है। जब पर एनम लगा होगा बच्चों तो ध्यान रखिएगा आपको एग्जैक्ट मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर उसने 1 जुलाई को पैसा निकाला है, पर एनम भी लगा हुआ है तो 9 मंथ का इंटरेस्ट लोगे। लेकिन अगर पर एनम नहीं लगा हुआ है और इन्होंने 1 जुलाई को विड्रॉ किया था तब भी यहाँ 9 मंथ का इंटरेस्ट लेना चाहिए था, लेकिन पर एनम अगर नहीं लगा हुआ है तब आप एग्जैक्ट मंथ का इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे। तब आपको खाली रेट मल्टीप्लाई कर देना होगा ड्राइंग पे और जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट हमें चार्ज करना होगा। ठीक है, तो पर एनम अगर लगा हुआ है और हमें डेट भी पता है तब हम एग्जैक्ट मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन पर एनम अगर नहीं लगा हुआ है, चाहे डेट हमको पता भी क्यों ना हो, जैसे डेट पता है तो हमें पता है कि इस पैसे को उसने 9 मंथ तक रखा तो हमें इस पे 9 मंथ का इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनम नहीं लगा है तो आप 9 मंथ का नहीं ले पाओगे, बल्कि इसको 6% को आप उसकी विड्रॉ अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट हमें चार्ज करना होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन में मैंने ये दोनों केस एक साथ इसलिए दिए थे ताकि पर एनम लगे होने और पर एनम ना लगे होने का आपको डिफरेंस पता चल सके जल्दी से। हमें अगर इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो केवल 6% इस पे निकाल देंगे, 600 हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, बस ध्यान से समझिएगा भाई। ठीक है, तो 1000 रुपए पर हमको खाली 6% कर देना है। हमें मंथ पता है कि इन्होंने इस पैसे को विड्रॉ किया तो 9 मंथ अपने पास रखा, लेकिन 9 मंथ का हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे क्योंकि हमारे यहाँ रेट के साथ पर एनम नहीं लगा हुआ है, तो खाली हमको रेट मल्टीप्लाई कर देना होगा और जो भी अमाउंट आएगा वही हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, देखो 1000 रुपए विड्रॉ किया, 1000 विड्रॉ किया, 1000 विड्रॉ किया, रेट भी 6% है तो सब एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी सब में अंतर है। क्या अंतर है, ध्यान से समझिएगा कि भाई जब डेट नहीं दी होती है, जब हमारे पार्टनर्स के ड्राइंग की डेट नहीं दी होती है तब आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है, तब आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट उनसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे क्वेश्चन में थी कि भाई मान लो डेट दे भी दी जाए लेकिन रेट में पर एनम अगर नहीं लगा होगा, अगर पर एनम नहीं लगा होगा तो रेट को डायरेक्ट आप अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी इंटरेस्ट आएगा वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो हमारे आज के जो यहाँ पर क्वेश्चन थे उसमें 3 केस जरूर थे, लेकिन सिर्फ 3 केस नहीं थे बल्कि 3 कॉन्सेप्ट थे। तो बस ध्यान से इनको क्लास को अच्छे से करिएगा और इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ये आपके क्वेश्चन, आपके चैप्टर के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ 3 बताए। जल्दी से हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जल्दी से आते हैं यहाँ पर। हाँ, अगला क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या कह रहा है हमारे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि इफ ही विड्रू, मतलब हम लोग ए की बात कर रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में, तो मान लो अगर वही ए पार्टनर अगर इस तरह से ड्राइंग कर लिया होता तब हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते, ये हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर ड्राइंग करने का इनका नेचर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ही विड्रू फॉर ड्यूरिंग द ईयर, साल वही है जो 31 मार्च की तरफ खत्म होता है, तो 31 मार्च 2025 को अगर खत्म होता है तो शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 को, जाहिर सी बात है। तो ये जो साल है हमारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 वाला ही है, तो ये हमारा ऐसा साल था। और ए ने विड्रॉ कैसे किया, तो ए ने विड्रॉ किया भाई 1 जुलाई 2024 को 10,000 रुपए, 30 सितंबर 2024 को 6,000 रुपए, 1 दिसंबर 2024 को 8,000 रुपए और 31 मार्च 2025 को कितना 20,000 रुपए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज बस इतना आ चुका है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमें पार्टनर के साल में 3 केस जरूर थे, लेकिन हर केस में हमें ये बताया था कि ए जो है साल में एक बार ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बता रहा है कि ए मान लो साल में 4 बार ड्राइंग करता है, तब हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या रखा है कि भाई एक बार तो आप सिंपल मेथड से करके दिखाओ, एक बार आप प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाओ, एक बार सिंपल मेथड से करके दिखाओ और एक बार प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ मेथड प्रिंट नहीं है। तो यानी हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारे ये हो जाता है कि जब किसी पार्टनर ने साल में कई बार ड्राइंग किया हो, और जब किसी पार्टनर ने साल में कई बार ड्राइंग किया हो, ठीक है, और हमें उसके हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना हो या फिर टोटल इंटरेस्ट निकालना हो उसके सारे ड्राइंग का मिला के, बट इंटरेस्ट निकालने में हमें 2 मेथड यूज करना है, एक बार हमें सिंपल मेथड से करके दिखाना है, एक बार हमें प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं जरा कि भाई सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सिंपल मेथड बच्चों वही है जिससे हमने अभी किया कि भाई जैसे हमें इसके इस ड्राइंग की डेट पता है तो हम इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, और फिर हर इंडिविजुअल ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालने के बाद उसके सारे इंटरेस्ट को उठा के हम जोड़ देंगे। तो यही हो जाएगा कि पार्टनर ने साल में कई बार ड्राइंग किया हो तो हर ड्राइंग का इंडिविजुअल ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना है और सारे इंटरेस्ट को उठाकर जोड़ देना है। तो यही हमारा आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये कहलाता है सिंपल मेथड। ठीक है, तो पहले सिंपल मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने प्रोडक्ट मेथड पे जल्दी से। एक वो चला दीजिए।
एक मिनट बस। ठीक है, तो सिंपल मेथड से पहले देखेंगे, फिर प्रोडक्ट मेथड से फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंपल मेथड से बताता हूँ, फिर प्रोडक्ट मेथड से यहाँ पर हम लोग देखने वाले। ठीक है, चलिए। तो एक छोटी सी टेबल बनेगी और ये टेबल बनाना जरूरी होगा। काम करते हैं, क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये टेबल बनाने में हमें थोड़ी सी ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए। मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बताता भी रहूंगा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेबल हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा अभी फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, चलो। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी भाई आपकी डेट, यहाँ पे आपके ड्राइंग्स जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, यहाँ पर आ जाएंगे मंथ्स, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंडिविजुअल पार्टनर का। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड, ऊपर लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड। ठीक, तो जल्दी जल्दी से पहले मैं यहाँ पर जरा हमें क्या लिखनी है, 1 जुलाई 24 डेट डाल दीजिए, मतलब जब भी उन्होंने विड्रू कर रखा है। September 24, यहाँ पर 1 दिसंबर 24, और लास्ट है 31 मार्च 25, क्योंकि जब मार्च आएगा तब तो 25 लग जाएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया हमारा 25। ड्राइंग देख लेते हैं पार्टनर्स के, यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, 10,000 पहले वाले में, 6,000 है, 8,000 है, एंड लास्ट हमारा कितना है भाई, 20,000 है। लास्ट हमारा कितना है, 20,000 है। तो हाँ, लास्ट हमारा क्या है, 20,000 है। चलो, अब ये जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग साल हमारा कब एंड होता है, 31 मार्च 2025 को एंड होता है, तो इसीलिए आप यहाँ ऊपर लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेट लिख लेता हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 के लिए। चलो, ये हो गया बच्चों। अब देखो, जब आपको जैसे यहाँ पर हमारा, जैसे मैंने कहा ना, पार्टनर्स के ड्राइंग करने के कई नेचर होते हैं, तो जैसे हमने 3 तो पढ़ लिए, अब ये हमारा नेक्स्ट वाला है, ये क्या है, तो ये बच्चों ये नेचर है कि जैसे मान लो कि पार्टनर जो है वो ड्राइंग करता है साल में कई बार। ठीक है, और एक से ज्यादा बार ड्राइंग करता है, और हमें उसके हर ड्राइंग का अमाउंट भी पता है, डेट भी पता है, और रेट भी कौन सा है, पर एनम वाला है। तो ये वाला केस है कि एक से ज्यादा बार ड्राइंग करे, और हर ड्राइंग का अमाउंट लेकिन यहाँ पर अलग अलग होगा। ठीक, चलो, तो भाई देखते हैं सिंपल मेथड से क्या है। तो सिंपल मेथड में बच्चों बस इतना ही है कि आप हर ड्राइंग का, हर इंडिविजुअल ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालते चले, और फिर सारे इंटरेस्ट आखिरी में उठाकर जोड़ दें, है ना। तो यही सिंपल मेथड से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो पहला वाला जो ड्राइंग इन्होंने किया है, ये 10,000 रुपए जो इन्होंने ड्राइंग किया, ये कब ड्राइंग किया था, 1 जुलाई को, और साल खत्म होगा कब, 31 मार्च को। तो 1 जुलाई से साल खत्म होने तक ये पैसा पार्टनर लेकर जाएगा, और अपने पर्सनल यूज के लिए लिखा है, निकाला है इसने। तो 1 जुलाई से साल खत्म होने तक कितने महीने होते हैं, 9 मंथ होते हैं। तो इस पैसे को पार्टनर ने अपने पास कब तक रखा, 9 मंथ तक रखा, तो यहाँ पर आ गया 9। ठीक है, अब 30 सितंबर को इसने 6,000 रुपए निकाले, इस पार्टनर ने, ए ने, और साल खत्म होने तक अपने पास रखिएगा। तो 30 सितंबर टू 31 मार्च कितने मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं, 6 मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं, क्योंकि 30 सितंबर है ना, तो 30 सितंबर यानी सितंबर तो एंड हो गया, तो मार्च, सॉरी, अक्टूबर से उसने अपने पास रखा है। 30 सितंबर को हमारा साल खत्म हो चुका है, तो अगर 30 सितंबर को उसने पैसा निकाला, तो तरीके से देखा जाए तो उसने अक्टूबर से अपने पास पैसा वो रखा है, 6,000 रुपए जो है। तो अक्टूबर से आप काउंट करोगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ। तो ये वाला पैसा उन्होंने 6 मंथ तक रखा है। ये पैसा अगर इन्होंने 1 दिसंबर को निकाला है, तो पूरा दिसंबर अपने पास इस पैसे को रखा रहा, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो यानी कि 4 महीने
और ये पैसा इसने 31 मार्च को निकाला है और उसी दिन साल खत्म हो गया। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना कि किसी पार्टनर ने करेंट ईयर का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो किसी पार्टनर ने करेंट ईयर में जब पैसा निकाला तब से लेकर करेंट ईयर एंड होने तक उसने अपने पास रखा ना, तो भाई ये पैसा तो उसने करेंट ईयर की एंडिंग डेट पे ही निकाला ना और उसी दिन साल खत्म हो गया। तो इस पे तो एक भी मंथ नहीं कैलकुलेट हो रहा है। जैसे इसने 1 दिसंबर को निकाला, साल खत्म होने हमें करेंट ईयर का निकालना होता है फिलहाल के लिए इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 1 दिसंबर से करेंट ईयर एंड होने तक 4 महीने थे और 31 मार्च को पैसा निकाला तो इसी दिन हमारा ईयर एंड हो गया, ठीक है। तो इस पे हमारा कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसी दिन पैसा निकाला उसी दिन ईयर एंड हो गया, ठीक है। तो इस पे कोई भी मंथ कैलकुलेट नहीं होंगे, तो यहाँ 0 ले लोगे, ठीक है। अब 10,000 रुपए पे 9 मंथ का इंटरेस्ट, 6,000 पे 6 मंथ का इंटरेस्ट, 8,000 पे 4 मंथ का इंटरेस्ट और इस पे 0 है तो ऐसे समझ लो 0 मंथ का इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 10,000 पे 9 मंथ का निकालना है ना हमको, तो 10,000 पे 9 मंथ का, तो भाई पहले रेट मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 मंथ का 9/12 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे अभी। और 6,000 पे अगर हम लोग देखने जाएं तो 6,000 पे हमको निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने मंथ का निकालना है 6,000 पे, एक मिनट बस, हाँ। तो 6,000 पे बच्चों हमको निकालना है कितने मंथ का, 6 मंथ का, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/12, ठीक। और 8,000 रुपए पर हमको बच्चों निकालना है, कितने मंथ का निकालना है, 4 मंथ का निकालना है, तो यहाँ 4/12 हो जाएगा। इसके अलावा 20,000 पे हमारा 0 मंथ का बन रहा है, तो आप यहाँ पर 0/12 करोगे तो इसका तो आंसर फिलहाल नील ही आने वाला है, क्योंकि 0 से डिवाइड होके ये सब फिर 0 0 होते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई होके ना। इधर हम कैलकुलेट कर लेते तो भाई 2 0 से 2 0 कट गए, 6 के टेबल में कट गया 2 बार में, 2 से कट गया हमारा 50, 945, यानी कि 450 रुपए, यहाँ से 450 यहाँ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 के टेबल में कट गया 2 बार में, 2 के टेबल में कट गया 3 बार में, तो यहाँ पर हो गया कितना, 180 रुपए हो गए, ठीक है। 2 से 2 0 कट गया, 6 के टेबल में 2 बार में कट गया, 2 के टेबल में कट गया 2 बार में, तो यहाँ पर हो गया 160 रुपए, है ना, यही हो जाएगा। कट गए 6 के टेबल 160 रुपए और यहाँ पर नील, ठीक। तो एक तरीके से हमारे इसको जरा एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख लूं जल्दी से, क्योंकि मैं लास्ट आंसर आपको बताऊंगा तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए ना। तो एक बार बस चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, कोई समस्या नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, फिर आप भी कंफ्यूजन में रहोगे कि सर आंसर तो ये आ रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करना जरूरी है। सीबीएसई स्टूडेंट कैलकुलेटर का यूज अभी आपके आप लोग को नहीं करना है, आपके में नहीं है, ठीक है। आईएससी वाले तो बिल्कुल कर सकते हैं, पहले वाले का ठीक है। इसके अलावा 6,000, 6/100 एंड 180, ठीक है। 8,000, 6/100 एंड 4/12, 160 एंड लास्ट में, ठीक है। तो हमारा हो गया 450 प्लस 180 प्लस 160 यानी कि 790, 450 180 प्लस 790, यानी कि अगर हम ए की बात करें भाई यहाँ पर, तो ए का जो टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है, आप इसको यहाँ ऐसे दिखाओगे कि टोटल इनका ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है वो 450 प्लस 180 प्लस 160 और ये जोड़ के हमारा कितना हो रहा है भाई, 790 हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब पार्टनर ने साल में कई बार ड्राइंग किया हो और हर ड्राइंग का हमें अमाउंट पता है, डेट पता है, तो जब डेट पता है, अमाउंट पता है, तो भाई हम हर ड्राइंग का ये पता लगा सकते हैं कि कितने महीने पार्टनर ने उसको अपने पास रखा और उस इंडिविजुअल ड्राइंग पे हम उतने ही महीनों का इंटरेस्ट निकालते हैं और उसके सारे इंटरेस्ट ड्राइंग को उठा के हम जोड़ देते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि पार्टनर ने एक बार ड्राइंग किया था तो उसमें मैंने इंटरेस्ट निकाला, वैसे यहाँ पर पार्टनर ने कई बार ड्राइंग किया तो उसके हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाला एंड सारे इंटरेस्ट ड्राइंग को उठा के हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा कहलाता है सिंपल मेथड। तो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से ड्राइंग दे दिया जाए कि पार्टनर ने कई बार ड्राइंग कर रखा है और हर ड्राइंग का सॉरी आपको सिंपल मेथड से करना है तो आप इस तरह से कर लोगे, और लेकिन आपसे कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट मेथड से करो, तब प्रोडक्ट मेथड में भी कैसे करना है आपको कि पार्टनर ने कई बार ड्राइंग कर रखा है, सभी की डेट पता है, सभी की अमाउंट पता है, लेकिन इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ये वाला मेथड नहीं कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट मेथड से करो, सेम क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से करो। तब आपको क्या करना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए आपको समझाते हैं अभी। हमको बस प्रोडक्ट मेथड से करने के लिए थोड़ी सी चीजें हटानी पड़ेंगी क्वेश्चन में अपने। जैसे हमने यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल रखे ना ये, तो इसकी जगह पे कॉलम आपका खाली प्रोडक्ट का आ जाएगा, कुछ नहीं, वैसे ही सेम मंथ वैसे ही कैलकुलेट करेंगे आप, सारे पार्टनर की जो ड्राइंग्स है मंथ वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। बस क्योंकि आपको यहाँ प्रोडक्ट मेथड से करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पर ऊपर जैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द 31 मार्च 2025 और सिंपल मेथड लिखा था, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब क्योंकि हमको यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड से फाइंड करना है ना, तो आप कॉलम यहाँ प्रोडक्ट का बना लेंगे, प्रोडक्ट का मतलब जाहिर सी बात है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे भाई हम,
तो ड्राइंग और मंथ को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ड्राइंग एंड मंथ्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी प्रोडक्ट आएंगे इनके, यानी कि 90,000 भाई और 36,000 ये हो गया, 32,000 यहाँ पर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, प्रोडक्ट निकालना है ना, मतलब सेम, मतलब पार्टनर्स ने कई बार साल में ड्राइंग कर रखा हो और हमें इंटरेस्ट निकालना हो उसकी ड्राइंग पर, लेकिन प्रोडक्ट मेथड से, तो आपको क्या करना होता है, डेट लिखिए, ड्राइंग लिखिए, और हर ड्राइंग का जो डेट है जब उसने विड्रॉ किया तब से लेकर साल खत्म होने तक जितने भी मंथ होते हैं उन मंथ को आप कैलकुलेट कर लीजिए, इंडिविजुअल ड्राइंग के मंथ निकाल लीजिए, फिर ड्राइंग और मंथ को कैलकुलेट करके जब आप सारे की प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब 20,000 इनके मंथ तो जीरो थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके जीरो ही आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रोडक्ट है आप इसका सम कर लो इजिली, ठीक है। तो 1,58,000 होना चाहिए प्रोडक्ट का सम जो है, चेक कर लेते हैं एक सेकेंड। अच्छा, कैलकुलेटर का यूज मुझे थोड़ा सा इसलिए करना पड़ जाता है, ठीक है, 1,58,000, ताकि बाद में आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना रह जाए ना, मान लो मैंने कैलकुलेट करने में ऐसे थोड़ा सा गलती कर दी, आप कहोगे सर आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ था, कंफ्यूजन हो सकती है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। 1,58,000, तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करने को कहेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ तक तो हमने कर लिया, प्रोडक्ट को हमने उठा के जोड़ लिया, तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट आ जाता है ना, बस आपके क्वेश्चन में दिए गए रेट के हिसाब से, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में बच्चों, हाँ, अब बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ रेट नहीं दिया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी रेट नहीं दिया होगा ना, जब भी कभी रेट नहीं दिया होगा, मैंने 6% ले लिया है, ध्यान नहीं दिया उस चीज, अरे नहीं सॉरी 6% दिया था जब हमने अपना क्वेश्चन शुरू किया था, मतलब हमने अपना क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया था ना, सॉरी यहाँ से शुरू किया था, ठीक। तो जब यहाँ से शुरू किया था तो हमको बताया था कि जितने भी केसेस है, मतलब 1 2 3, और जो अभी हम लोग प्रोडक्ट सिंपल मेथड वाला कर रहे हैं वो इसी क्वेश्चन का ही फोर्थ केस है ना, तो यहाँ पर हमको रेट दिया हुआ था, ठीक है। ऐसे समझ लो कि 6% रेट है, ऐसे समझ लो कि, सॉरी ये तो इनके लिए था, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो मैं आपको देखो ऐसे कर लो, मैं शॉर्ट बता देता हूँ, मान लो इस क्वेश्चन के लिए हमारा रेट कितना है भाई, 6% पर एनम, ये मान लो इस क्वेश्चन के लिए हमारा रेट कितना है, 6% पर एनम, क्योंकि जब मैंने आपको अभी क्या कहते हैं सिंपल मेथड किया तो उसमें 6% मान लिया ना, तो 6% पर एनम। अब यहीं से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आ जाता है, यदि पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखा है, ठीक है, और उनकी ड्राइंग पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट का रेट आपके क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है, या फिर रेट हमको नहीं पता है, लेकिन हमको उनकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट लेना है, तो आपको रेट क्या मानना होता है, 6% पर एनम मानना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर याद रहने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, और आपको सीखने का मौका भी, सब बताता मैं आपको अभी, बट इसमें आ गया तो ये और ज्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी पार्टनर्स ने बिजनेस से ड्राइंग किया होता है और क्वेश्चन में दिया है कि उनके ड्राइंग पे हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट लेना है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में रेट नहीं दिया कि 6%, 10%, 12%, तो आपको रेट क्या मानना होता है, 6% पर एनम, यानी पार्टनर्स के किए गए ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज होना है, रेट नहीं दिया है, तो रेट क्या मानोगे, 6% पर एनम मानोगे, ठीक है। जल्दी से उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर 6% के हिसाब से अगर हम लोग किए, सिंपल मेथड से हो गया हमारा, प्रोडक्ट मेथड से हमने किया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रेट दे रखा है 6% पर एनम, तो ध्यान रखिएगा जब आप प्रोडक्ट मेथड से कर रहे होंगे, तो ये जो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा ना बच्चों, सम ऑफ प्रोडक्ट जब आएगा ना, तो इस पे आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट खाली कैलकुलेट कर लेना होगा, और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितने भी ड्राइंग्स हैं सारे ही ड्राइंग के इंटरेस्ट आपको एक बार में पता चल जाएगा। तो पिछले वाले सिंपल मेथड में क्या था, हर ड्राइंग का इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकाला फिर सबको जोड़ा, लेकिन जब प्रोडक्ट मेथड से करना होगा तो इजिली आपको मंथ एंड ड्राइंग का प्रोडक्ट निकाल लेना है, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा उस सम ऑफ प्रोडक्ट पे आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट खाली कैलकुलेट करना है आपके क्वेश्चन में दिए गए रेट के हिसाब से, और जो आपको आंसर मिलेगा वो आपके सारे ही ड्राइंग का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। तो हमने सिंपल मेथड से भी किया, तो हमारा आंसर क्या आया था, 7 कुछ आया था 7, हम देख लेंगे, और वही आंसर आपका प्रोडक्ट मेथड से भी आएगा, तो चाहे आप सिंपल मेथड से करिए चाहे प्रोडक्ट मेथड से करिए, अगर आपके क्वेश्चन में दिए गए सेम क्वेश्चन को आप चाहे सिंपल मेथड से करो चाहे प्रोडक्ट मेथड से, आंसर आपका वही आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जल्दी से यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1 मंथ, 1 मंथ का कैसे 1/12 करते हैं ना, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है बच्चों, 1,58,000, रेट हमारे क्वेश्चन में 6% है, 1 मंथ का निकालना है तो 1/12 हो जाएगा, ठीक। बस इजिली आप इसी को सॉल्व कर लेंगे भाई, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट देंगे, 6 के टेबल में इसको आप काट दोगे 2 बार में, 2 से अगर आप इसको काटने लगो तो 2 14, 2 9 जा 18, और देखो आ गया ना 790। तो हमने अभी जब पिछला वाला किया था उसमें भी 790 आ रहा था, कहाँ चला गया, अच्छा उसको तो इरेज कर दिया है ना, चलो कोई नहीं, आप चेक कर लीजिएगा 790 उसका आ रहा था, हाँ ये देखो ये है, तो
नहीं ये तो यही है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा 790 उसका भी आ रहा था, एक बार मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई, मतलब सिंपल मेथड से किया था। मैंने कहा जो दिया गया क्वेश्चन कई बार ड्राइंग किया, चाहे सिंपल मेथड से करो चाहे प्रोडक्ट मेथड से, आंसर सेम होगा। तो सिंपल मेथड से जो किया था अभी उसका भी आंसर हमारा 790 आ रहा था, इन प्रोडक्ट मेथड का भी 790 आ रहा है। एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। 1,58,000, ठीक, तो 790, ठीक है बच्चों। तो हम अपनी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है हमको, लेकिन पार्टनर्स के ड्राइंग करने के केसेस अलग अलग हो जाते हैं, तो हर कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट कर पाए उसको हम अलग से सेपरेटली सीख रहे हैं। आज की क्लास में मैंने आपको 3 केस बताए अभी अब पहले वाले स्लाइड पर, और उन वो 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स के ड्राइंग करने के अलग अलग नेचर हैं, ठीक है। और जिसमें हमारा एक आ जाता है कि साल में कई बार ड्राइंग किया, और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कैसे, प्रोडक्ट मेथड से या सिंपल मेथड से, ठीक। तो सिंपल मेथड से कैसे करते हैं, प्रोडक्ट मेथड वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, पार्टनर्स के ड्राइंग करने के बहुत सारे नेचर होते हैं, अभी आपके कुछ और भी बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आके समझेंगे पार्टनर्स अगर इस तरह से ड्राइंग करते हैं तो उस पर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए। नेक्स्ट क्लास आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए। और अगर क्लास आपको समझ में आती है तो जरूर आप इस क्लास को अपने क्लासमेट मतलब स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझने का मौका मिले, और मेरे लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए कि हाँ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए।